Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th main book जो आपकी है उसका chapter number 10. We are just going to look about it. The title of the chapter number 10 is Kathmandu. This is one of the most beautiful and enjoyable place of India, where we can have the lakes and the natural scenery. About it, it is a place where all the nature has given heavenly beauty over here. Let's talk about Kathmandu, what has mentioned in this unit by the writer. Writer used to say or start up the unit saying that I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. Writer went to Kathmandu and he got a small room and a cheaper one also, थोड़ी सी सस्ती रूम, कुछ घंटों की नींद के लिए हमारे राइटर ने ली. The next morning, दूसरे दिन, with Mr. Shah's son and the nephew, दूसरे दिन में मिस्टर शाह के पुत्र और नेफ्यू के साथ I visited a temples in Kathmandu that are most scared, पवित्र, scared यानी पवित्र, जो हिंदूस टेम्पल है वहां पे और बुद्धिस्ट टेम्पल है, उनको देखने के लिए हम दूसरे दिन निकल गए. At Pashupati Nath, this is one of the Hindu temple we can say. There is an atmosphere of febrile confusion. Febrile confusion का मतलब होता है जब बहुत सारी पब्लिक एक रो के अंदर इकट्ठा होती है, तब जो आवाज होती है, कैओस होता है, उसको यहाँ पे फेब्राइल कंफ्यूजन बोला गया है. द प्रीस्ट्स, हॉकर्स, वहां के संत, फेरिये, डिवोटीज, वहां पे जो भक्त जन आए हैं वो, टूरिस्ट, वहां पे जो मुसाफिर आए हैं वो, काउज, मंकीज, पिजन एंड डॉग्स. रोम का मतलब होता है भटकना इधर उधर. थ्रू द ग्राउंड्स वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने वहां पे कुछ फूल चढ़ाए, ऑफर किए मतलब चढ़ाना. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by the other pushing their way to the front. वहां पे कुछ ऐसे वर्शिपर थे, कुछ ऐसे श्रद्धालु लोग थे, कुछ ऐसे दर्शनार्थी थे कि जो प्रीस्ट का मतलब जो संत थे उनका ध्यान देने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करके कोनी वगैरह लगा के अपने आप को सेंटर में आगे ले जाने के लिए कोशिश करते थे. A princess of the Nepalese royal house appear. उतने में वहां पे नेपाल के रॉयल घराने से प्रिंसेस दिखती है. Everyone bows and makes way. सभी लोग वहां पे झुकते हैं और उनके लिए रास्ता बनाते हैं. By the main gate, a party of saffron clad
Western struggle for the permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. A fight break out between two monkeys. वहां पे कुछ दो बंदर थे, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिसमैन कुछ लोगों को गेट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। One chases the another, एक मंकी दूसरे मंकी का पीछा कर रहा था। Who jumps onto the शिवलिंगा, जो वहां पे शिवलिंग था, वहां पे one of them, दो मंकी में से किसी एक ने वहां पे जंप लगाया। Then runs screaming around, वहां पे चिल्लाते बोलते टेम्पल में से पसार होते वो रिवर की ओर निकल गए। जो रिवर थी उसका नाम यहाँ पे डियर स्टूडेंट बताया गया है, होली बगमती, पवित्र नदी है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी दिस इज द वे टू द रिवर, यू कैन सी, ये रही रिवर। यहाँ पे ये टेम्पल मेन पोर्शन है, यहाँ से लोग अंदर, और वो बंदर भी वहां से अंदर की ओर इधर चले आ रहे थे। That flows below, a corpse is being cremated on its bank. Washermen are at their work. सफाई कर्मचारी वहां पे है, अपना काम कर रहे थे। And children bath, कुछ बच्चे वहां पे स्नान कर रहे थे। From a balcony, a basket of flowers and the leaves, old offering, now wilted. To wilt मतलब पधरा देना। जो पिछले दिन के पुराने फूल और वगैरह थे वो इस नदी के अंदर बहा दिए जाते हैं। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth. It is believed that, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शेरिन ऑफ प्रोट्यूडर्स, प्लेस ऑफ वर्शिप जिसको बोलते हैं, शेरिन मतलब फ्रॉम अ स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द बैंक ऑफ रिवर, व्हेन इट इमर्ज, जब वो नदी में से बाहर शिवलिंगा का जो स्टोन है वो जब बाहर आएगा और पूरा बाहर आ जाएगा तब कलयुग का अंत होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे इस काठमांडू के इस टेम्पल पे, पशुपतिनाथ के टेम्पल पे। एट द बुद्धनाथ स्तूपा, यहाँ पे बुद्धनाथ स्तूप, स्तूप का मतलब आप स्कल्पचर या स्टेच्यू लगा लो। द बुद्धिस्ट शेरिन, बुद्ध भगवान का जो पवित्र जगह है काठमांडू के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहां पे शांति है। इट इज इमेंस व्हाइट डोम, बिल्कुल श्वेत किस्म का, अरिंग्ड बाय अ रोड, चारों ओर रोड है और बीच में एक डोम जैसा बनाया हुआ है। स्मॉल शॉप स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, उस डोम के बाहरी हिस्से में छोटी छोटी दुकानें रखी गई है। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय द टिबेटियन इमिग्रेंट, तिब्बत से आए हुए लोगों को यहाँ पे ये सारी उन्होंने खरीदी हुई दुकानें हैं। फेल्ट बैग्स, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. यहाँ पे चमड़े में से बनाई गई बहुत सारी चीजें, ज्वेलरी सिल्वर की प्रिंट की गई और टिबेटियन डिजाइन के बहुत सारी चीज वस्तुएं यहाँ से आप खरीद सकते हो। There are no crowds. There is a heaven of quietness. यहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं है जितनी आगे हमने देखा। यहाँ पे बिल्कुल शांति बनी हुई है। स्ट्रीट यहाँ की बिजी है लेकिन फिर भी इतना ही आवाज नहीं है। काठमांडू इज विविड, विविड मतलब आप मान सकते हो कि विविधता से भरा पड़ा है। मर्सनरी, रिलीजियस, with a small chariot to flower, adorned deities along and a narrowest, busiest street, छोटी छोटी गलियां, चहल पहल वाली, सभी जगह सभी गलियों में से निकलोगे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। यहाँ के लोग बहुत रिलीजियस है। यहाँ पे फ्रूट सेलर्स भी मिल जाएंगे, फ्लूट सेलर भी मिल जाएंगे, हॉकर्स ऑफ पोस्टकार्ड, पत्र
व्यवहार के लिए हॉकर्स मिल जाएंगे, सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप भी है जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी बेचती है। चॉकलेट्स वाले भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉपर अनटिल्स एंड नेपालीज एंटिक, नेपाल के एंटिक जो चीजें बनाने वाले लोग हैं वे भी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कॉपर की चीजें, कॉपर एक धातु होती है, मेटल होती है, उनसे बने कुछ बर्तन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेडियो पे कुछ कुछ जगह पे फिल्मी सॉन्ग बजते रहते हैं। गाड़ियों के जो कार होती है उसके हॉर्न्स की आवाज आती है, बाइसिकल की बेल होने की आवाज। मतलब यहाँ पे आप देखो तो राइटर के हिसाब से ये जो प्लेस है काठमांडू की, ये आपको बहुत हरी भरी और जीवंत किस्म की लगती। बीच में थोड़ी देर के लिए आई माई सेल्फ लॉस्ट माई माइंड, थोड़ी देर के लिए तो मैं यहाँ पे जैसे घूम सा गया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई केम बैक एंड बाय अ बार ऑफ मार्जिपन। सर ये क्या होता है? स्वीट होती है एक किस्म की जो बादाम में से बनाई जाती है। यहाँ पे आप गुजरात में आप उसको आपने बादाम पाक कही है गुजराती में ते। A corn on the top, cob roasted on the charcoal, जो भुट्टे होते हैं, मकाई मेज आप बोलते हो, कोयले पे सेके हुए, गरम किए हुए, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें राइटर ने बताई, वो मैंने खरीदा। अ कपल ऑफ लव स्टोरीज कॉमिक्स, वहां पे लव स्टोरीज की कॉमिक्स भी मिलती है। एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट, ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ अ कोका कोला एंड न्यूसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, सीकिंग फॉर, देखना जिसको आप बोलते हैं, नॉसिटिंग मतलब देखना, कि अगर मुझे यहाँ पे ऑरेंज ड्रिंक मिल जाए तो मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा। सफोकेटेड हो गया था इस बीट से हमारा राइटर, इसलिए। I consider what a route I should take back home. मुझे घर जाने के लिए कौन सा रूट लेना था, वो सोचने वाली बात थी। If I were propelled by enthusiasm for a travel per se, by itself, per se मतलब by itself, I would go by bus and a train to Patna. मैं यहाँ से पटना या तो बस पकड़ के जाऊंगा या ट्रेन पकड़ के। Then sail up the Gangas past बनारस to इलाहाबाद, फिर मैं गंगा नदी में एक बोट लेके बनारस से पास होकर इलाहाबाद जाऊंगा। देन अप टू द यमुना, फिर वहां से यमुना आगरा में से निकल के दिल्ली में पहुंचूंगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ऑगस्ट, गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। मैं वैसे तो होमसिक मतलब घर में रहने वाला एक बंदा हूँ, हमारा राइटर बोल रहा है। मुझे जाना तो ये सारी जगह पे था, दिल्ली, पटना, आगरा से होके दिल्ली जाना, पटना, फिर वहां से गंगा के जरिए आप इलाहाबाद पहुंचना। लेकिन राइटर बोल रहा है कि मैं होमसिक भी हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हूँ। I enter a Nepalese airline office and buy a ticket for tomorrow's flight. मैं वहां पे नेपाली एयरलाइंस में गया, नेपाल की कोई एक एयरलाइन थी वहां पे, और वहां से मैंने एक फ्लाइट टिकट बुक करवाई। I took at the flute seller standing in a corner of, मैंने जो फ्लूट सेलर एक कॉर्नर में खड़ा था उस पर नजर डाली। The square near the hotel, वहां पे एक होटल थी। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in the directions, all the directions.
मैंने वहां पे एक ऐसा फ्लूट सेलर देखा कि जो एक बड़ा सा लकड़ी का पोल लेके खड़ा था। उस पोल पे चारों ओर घूमती घूमती एक एक फ्लूट, करीबन 60 फ्लूट, 50 और 60 फ्लूट थी, 50 से 60 बांसुरी वो उस पोल के ऊपर चारों ओर जैसे गोला बनाकर रखी हो, वो वहां पे खड़ा था। देयर आर ऑफ बाम्बू, ये सभी बाम्बू में से बनी थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, वहां पे रिकॉर्डर्स भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम द स्टैंड्स एंड पोल ऑन द ग्राउंड, वो पोल और ग्राउंड बदलता रहता था। सिलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो अलग अलग फ्लूट को उठा के थोड़ी मिनटों के लिए बजाता रहता था। The sound raised clearly above the noise of the traffic and hawkers' cries. जो फेरिये थे और जो ट्रैफिक की आवाज थी, उन आवाज से भी ये मीठी मधुर अलग मुरली की यानी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। He plays very slowly and meditatively. Thoughtfully आप बोल सकते हो, उतने धीरे से वो बजाता था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वो ज्यादा दिखाना नहीं चाहता था, लोगों को जताना नहीं चाहता था। He does not shout out his whereas occasionally he makes a sell, कभी कभार उन फ्लूट में से कोई एक खरीदने वाला मिल जाता और वो बेच देता। But in a curiously offended way, as if this were incidental to his enterprise. वो धीरे धीरे जब बजाता है तब उसमें लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके एक के बाद एक खरीदते जाते थे। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. वो कभी कभार बांसुरी बजाना अटका के वो फ्रूट सेलर ठीक उसके बाजू में जो खड़ा रहता है उससे वो बात करता है। I imagine that this has been the pattern of his life for years. राइटर बोल रहा है कि शायद ये सालों से यही काम कर रहा है, इसलिए इस तरह से व्यवहार करता है। I find it difficult to tear myself away from the square. तो स्क्वायर में से बाहर निकलने के लिए मैं अपने आप को बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं निकाल पाया। Flute music away does this to me. It is at once the most universal and the most particular of the sound. शायद फ्लूट मेरे लिए ये रास्ता बनाने का काम कर जाए क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सभी लोग इसको समझते हैं। There is no culture that does not have its flute. करीबन दुनिया में ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो फ्लूट के बारे में न जानती हो और उसमें फ्लूट का जिक्र न किया गया हो। The reed ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flute of South America. डियर स्टूडेंट, ये सारी जो बातें आपको बताई गई है, फ्लूट के अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है उस हिसाब से आपको बताए गए हैं। द हाई पिच चाइनीज फ्लूट, पतली सी चाइनीज फ्लूट आती है जो धीमी और ऊंची आवाज निकालती है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपोजर। We can say फ्लूट को बजाने का हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं। It wave its own association. Yet to hear any flutist, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closer in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force to is living breath. It to needs to pause the breath before it can go on. यहाँ पे हमारा राइटर ये भी बता रहा है कि फ्लूट बजाना ये न केवल लाइफ का म्यूजिक का एक हिस्सा है, लेकिन ये आपकी हेल्थीनेस और ये आपको बता देता है कि सांस ही जीवन है, सांस ही मधुरता है। क्योंकि उस बांसुरी को, उस फ्लूट को बजाने के लिए आपको यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ।
and then you have to modify it. तो यहाँ पे हमारा राइटर यही चीज फ्लूइड के जरिए बताना चाहता है कि ये आपकी लाइफ को भी मॉडिफाइड करता है. That I can be so affected by a few familiar phrases on Bansuri surprised me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such a details, and certainly have not invested them with the significance I now do. Actually, dear student, in this unit, a very short journey of writer is mentioned. काठमांडू के टेम्पल से लेकर बुद्धिस्ट का टेम्पल, उसके बाद का बाजार, बाजार को चीरते हुए उस फ्लूट वाले से लाइफ की एक सीख लेते हुए राइटर अपने घर जो पहुंचता है, उसकी एक छोटी सी जर्नी आपको बताई गई है. I hope this will help you to understand the unit better. And dear student, please keep a dictionary with you to find the hard words and write it in your notebook. This is the end of the unit. And please do not forget to write the textual question answer from the reference book into your notebook. Whenever you will come back to school for next PTM, you have to show me this one in your notebook as well. Stay safe, stay home. Thank you very much.